दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम न सके। सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 46 फलस्तीनी लुक्मा अजल बन गए। इसराइल फौज ने गजा में सहाफ़ियों के खैमों पर हमला किया, जिससे एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलसकर जख्मी हुए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके। को उन्होंने जहन्नम बना दिया, गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया। मैं खुद गज़ा का हूँ, मेरे सारे ख़ानदान गज़ा में ही है। जो आप यकीन करें, खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं है मेरे बहन भाई अभी ज़िंदा भी है या शहीद भी हुआ, मुझे इल्म ही नहीं है। कोई इमेजिन एक मिनट के लिए कर ले कि वो मलबा के नीचे से अपने छोटा बच्चा को 3 टुकड़ा में निकाल रहा है। कौन ये चीज़ बर्दाश्त करेगा? कौन ये बर्दाश्त करेगा कि अपने छोटा भाई की लाश उठा? गजा की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। गजा को इन्होंने जहन्नुम बना दिया। तर्जुमान गजा जलाल अल-फरक की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, मुझे अपने बहन भाई का भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं कि शहीद हो गए। मेरी आवाम के पास पानी तक नहीं है। तर्जुमान गजा दौरान गुफ्तगू रो पड़े। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ कराची की तमाम मार्केट्स और तजारती मराकज़ बंद रहे। होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार भी ना खुले। ताजरों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ होने का वाज़ेह ऐलान करें। आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज फ़िलिस्तीन में गज़ा के मुसलमानों पर इसराइल की सह्यूनी क़ुव्वत के हाथों जो बीत रही है, जो बीत चुकी है, वो तारीख़ के सफ़हात पर सियाह धब्बों के अलावा कुछ नहीं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का 10 अप्रैल को मसला फ़लस्तीन पर कन्वेंशन मुनक्किद करने और 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहिरा करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, फ़लस्तीन जल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं और हुक्मरान खामोश हैं। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द बेदार हो, अपनी आवाज़ बुलंद करके हुक्मरानों को झंझोड़े। ये वक्त मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का है। तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया आवाम को, जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। बिजली मजीद सस्ती करेंगे। हालिया दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, अब आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम कर लिया है। टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की है। ये इवेंट 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 दिन मुनक्किद किया जाएगा और तकरीबन जो हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 के करीब लोगों की है। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और मौशी मरकज़ करार। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ आज से हो रहा है। गैर मुल्की कंपनियों के अकाबरीन की आमद। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के डिप्टी चेयरमैन फैसल सुलेमान इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ फोरम में खुसूसी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं।
पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने मादनी वसाइल को बरूएकार लाना है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर अहम मुआहदे भी मुतवक्के हैं। ट्रंप टैरिफ का रिएक्शन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स धड़ाम से गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तारीखी शदीद मंदी। सरमाकारों के 2 अरब डॉलर्स मार्केट से निकल गए। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 8 हदें गंवा बैठी। 100 इंडेक्स में 8000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,10,500 की सतह से नीचे आ गया। आर्जी तौर पर कारोबार रोकने के बाद दोबारा आगाज हुआ, लेकिन मार्केट से मंदी के बादल ना छट सके। कारोबार के अख्ताम पर 3,882 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। टैरिफ के बाद आलमी मंडियों में भी भूचाल। सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में भी गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया की मार्केटों में भी शदीद मंदी देखी गई। क्रिप्टो मार्केट भी तबाह। बिटकॉइन की कीमत में भी बड़ी कमी, 10% कम होकर $78,000 से नीचे आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का चीन की जानिब से अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ आयद किए जाने पर शदीद रद्दअमल। खबरदार किया कि अगर चीन ने यह इजाफा कल तक वापस ना लिया तो अमेरिका 9 अप्रैल से चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर देगा। कहा कि डील नहीं करूंगा। टैरिफ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा। किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को अभी सिर्फ 2 माह ही गुजरे हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत में नुमाया कमी आना शुरू हो गई। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% तक आ गई, जबकि अमरीकी अवाम में भी मायूसी बढ़ने लगी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। इसहाक डार ने अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इशू बहुत ही अहम और हसास इशू है। आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगे हो जाती हैं। वो कौन अरस्तू है, वो कौन मशवरा देने वाला है इस हुकूमत को जो कहता है अभी 2 सूबों में तो ये हालात खराब, तीसरे में कैनाल वाला मसला शुरू करो ताकि वो भी इसी लाइन में आ जाए। पानी की तकसीम का अकॉर्ड है, उस पर तमाम सूबों के दस्तखत मौजूद हैं और अफाम व तफहीम से इस मसले का हल निकले। मैं इनके साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। पानी के मामले पर ईवान में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा पानी के मामले पर सियासत क्या जंगें हो जाती हैं। मुज़हिका खेज बयानात से हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कादिर पटेल बोले सिंध के हर गली मोहल्ले में नहरों पर एहतजाज हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पानी की तकसीम का मुआहदा और कवानीन मौजूद हैं, कोशिश है मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करेंगे। पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो भी मंसूबा बनाना चाहे, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की तो बात नहीं कर रहा, कराची शहर में मैं बहुत से इलाके ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पर ज़हनी मरीज बन जाते हैं इस नेट को इस्तेमाल करने के चक्कर में। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 25% इंटरनेट यूजेज बढ़ी है
और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो उस तरह से नहीं हुई। ना कोई चीज़ डाउनलोड हो सकती है, जो बिजनेस आए इसके ऊपर वो मुतासिर हो रहे हैं। सुस्त इंटरनेट का मामला फिर से कौमी असम्बली पहुंच गया। पीपी रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने मसला उठाया कि सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। अगर इंटरनेट की तेज़ी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या होगा। स्पीकर अयाज सादिक बोले, इंटरनेट का तो वाकई ही बुरा हाल है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा ये सवाल बार बार आता रहेगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इंटरनेट सार्फिन की तादाद 25% बढ़ी है, मगर IT में इतनी सरमायाकारी नहीं हुई। स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए किसी और कंपनी का इंतज़ार नहीं हो रहा। हमारी ओपन स्काई पॉलिसी है। चीनी सैटेलाइट कंपनी की भी दरख्वास्त मौजूद है। नवंबर दिसंबर तक घर तक स्टारलिंक की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी पर स्टील मिल्स मुलाजमीन का धरना खत्म करने का ऐलान। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। पुलिस के मुताबिक एहतजाज 11 घंटे के बाद खत्म होने के बाद रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया गया। धरने के बायस कराची से अंदरूनी मुल्क जाने आने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल रही। लाशों पर सियासत नहीं होगी। हमने ट्रैफिक हादसात को ख़त्म करना है। ये किसी की ज़ात और कौमियत का इशू नहीं। प्लॉट किसी जान का मुआवजा नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर हैं लेकिन छोटी बात कर दी। मेयर कराची मेरे ज़ाती वकील है, इसलिए उन्हें जानता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मलीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मेयर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय काम पर तवज्जो दें। मर्सिडीज़ का ताना देने वाले मेयर कराची गवर्नर हाउस आ जाएं। दोनों मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। मलीर के कामरान खुर्शीद और अहलिया मरियम दोनों ट्रैफिक हादसे में जान से गए। उनके बच्चों को प्लॉट दिए। 100 अरब रुपए ग्रांट का वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ऑडिट भी कराएंगे। ख़त में कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए ग्रांट नागुज़ीर करार दी गई है। % कराची के वोट लेकर अगर मेयर बन गए तो इस खाम ख्याली में हो कि वाकई में मेयर हो कराची के अवाम तुम्हारे वोटों की, तुम्हारे मैंडेट की और तुम्हारी हकीकत को जानते हैं। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है। जो मेरे नाक़दीन हैं, चूँकि उनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं है तो वो सियासी बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है, ये कराची तब्दील हो गया है। शिकवा जवाब शिकवा। फारूक सत्तार और मुर्तज़ा वहाब आमने सामने आ गए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत कामरान टिसूरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए कंटेनर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया। कहा, बात आप जनाब से तुम तक पहुँच गई है। मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। गवर्नर साहब के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं है। मरकज़ में नशस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात संगीन। पार्टी रहनुमा पर्दा पोशी करने के लिए मैदान में आ गए। आतिफ खान बोले, बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ऐसे बयानबाजी होती रही तो पार्टी में चपकलिश बढ़ेगी। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में साजिश की बात नहीं की। उमर अयूब भी पार्टी दिफा में आगे आ गए। बोले, हमारे अंदरूनी मामलात पर नून लीग को न जाने क्या हो जाता है। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात आज से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा शरीक होंगे, जिनके लिए 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। इम्तहानी मराकज़ की मुकम्मल फहरिस्त बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया। लाड़काना में भी 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इम्तहानी मराकज़ पर सख्त पाबंदियाँ नाफिज हैं। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद समेत सिंध के इम्तहानी मराकज़ में नकल अरूज पर है।
रोकथाम के लिए कायम 25 विजिलेंस कमेटियां गायब। स्क्रॉल करते जाएं, पर्चा हल करते जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जवाब सवाल नंबर के साथ मौजूद। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में पर्चा वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इम्तिहानात के मौके पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से गुरेज करें। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक ज़हीरुद्दीन भुट्टो का उम्मीदवारों को इंतबाह। कहा, पर्चा वायरल करने वाले तमाम व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मेंबरान के खिलाफ एक्शन होगा। मुलव्विस शख्स के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गोश्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा, सारे ब्लैक में बेच रहे हैं। अब तो गोश्त की कीमत आवाम की पहुंच से, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। असल जो रेट बढ़ा वो पीछे से माल महंगा हुआ है। अब हमारे पास रेट लिस्ट आता है गवर्नमेंट के हिसाब से 650 रुपये किलो है, हमारे पास उस रेट में माल नहीं आ पा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में चिकन माफिया का राज। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 650 रुपये किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त अचानक 800 से 1000 रुपये तक चला गया। इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी कहते हैं कि हुकूमत नाम की कोई अथॉरिटी अगर है तो इस जानिब भी तवज्जो दे दें। वज़ीर आला सिंध की दुकानों पर नए और पुराने मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन ओमान पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, मुकम्मल कागजात वाले मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। बताया, IMEI खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। FIA और पुलिस ने मिलकर 27 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। शादी से इनकार क्यों किया? कंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके प्राइमरी स्कूल की टीचर मंगेतर को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और जख्मी को लाड़काना ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। SSP का नोटिस, मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात। लाहौर एयरपोर्ट पर बदनज़मी, खातून पर बेईमाना तशद्दुद। कस्टम अफसर ने मुसाफिर खातून को एयरपोर्ट लाउंज में बालों से पकड़कर घसीटा। अहले खाना चीखो पुकार करते रहे। लेडी कस्टम ऑफिसर ने किसी की ना सुनी। कस्टम हुक्काम के मुताबिक खातून के पास CCTV कैमरे और साड़ियाँ थीं। सामान की तलाशी लेने पर खातून ने झगड़ा किया। PSL का हंगामा खेज क्रिकेट एक्शन शुरू होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। क्रिकेट शायकीन के लिए ईद का समा। क्रिकेट के नामी गिरामी सितारों की कहकशां मुल्की ग्राउंड्स पर उतरेगी। चौकों छक्कों की बरसात होगी, विकेटों की भी बहुतात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट का शोपीस इवेंट 11 अप्रैल से शुरू होगा। 18 मई तक क्रिकेट के मैदानों में टाइटल की जंग होगी। 6 टीमें एक ट्रॉफी के लिए पंजा आजमाई करेंगी। गुज़श्ता सीजन की फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज़ का दिफा करेगी। PSL ट्रॉफी पाकिस्तान टूर पर कोयटा पहुंच गई। हैवी बाइकर्स के हमरा शहर के दौरे के दौरान क्रिकेट फैंस ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई। रिवायती लिबास में इलाकाई सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले सपोर्टर्स के साथ ट्रॉफी की शान और शौकत बढ़ गई। PSL 10 के मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान। मेगा इवेंट में 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ICC एलीट पैनल के हसन रजा, पॉल राइफल, कुमार धर्मासेना एम्पायर्स पैनल का हिस्सा हैं। एलेक्स वॉफ और क्रिस ब्राउन में भी एम्पायर्स पैनल शामिल। पाकिस्तान से अलीम डार, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज भी जिम्मेदारी निभाएंगे। PSL सीजन 10 के लिए 3 शहरों में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स तलब। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक खेले जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनीज की खिदमात तलब की गई।
पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कराची के मकामी क्लब में जारी मेंस इवेंट के नंबर 2 सीड नूर जमान ने पोलैंड के जैकब को कोई गेम हारे बगैर 3-0 से जीत किया। नंबर 5 सीड मोहम्मद हमजा खान ने इंग्लैंड के विल सॉल्टर को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मंगल को क्वार्टर फाइनल्स होंगे। फाइनल्स 10 अप्रैल को खेले जाएंगे। मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को बिछड़े 18 बरस बीत गए। पटियाला घराने के चश्मो चराग असद अमानत अली खान को गायकी का फ़न अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान से विरसे में मिला। गाय गज़लों और क्लासिकल राग को आलमी शोहरत मिली। बेशुमार फिल्मों के लिए भी गीत गाए। फ़नी खदमात के अतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। और नामुमकिन को बनाना है मुमकिन, खतरों का खिलाड़ी तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 23 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।